दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 अक्टूबर सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया जो कि पाम तेल का एवं एक प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है, शुक्रवार को क्रूड पाम तेल का वायदे का आरंभ करेगा, जो एक नया बेंचमार्क बाजार को मिलेगा और इससे मलेशियन बाजार के ऊपर एक थोड़ा फर्क पड़ सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। आज 12 अक्टूबर है सन 2023 शुक्रवार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों इंडोनेशिया ने शुक्रवार को क्रूड पाम तेल वायदा खोलने की घोषणा करने से मलेशियन पाम तेल के वायदे में अब थोड़ा फर्क पड़ सकता है। खबर निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया ने शुक्रवार यानी फ्राइडे से क्रूड तेल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वायदा शुरू करने की घोषणा की है और मलेशिया के बुर्सा कमोडिटी एक्सचेंज में मौजूदा पाम तेल वायदे के साथ इंडोनेशिया क्रूड तेल की कीमतों का एक नया बेंचमार्क जुड़ जाएगा। जब इंडोनेशिया ने क्रूड पाम तेल के वायदे को शुरू करने की घोषणा की थी तो उससे एक नियम भी बनाया था कि क्रूड पाम तेल के निर्यात का कारोबार अनिवार्य फ्यूचर एक्सचेंज के माध्यम से किया जाना चाहिए, लेकिन इस नियम को एग्जीक्यूशन करने में फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि इसके लिए बड़ी परेशानियां थी। इंडोनेशिया वायदा बाजार में नियामकों ने उम्मीद जताई है कि शुक्रवार से शुरू होने वाला वायदा कच्चे पाम तेल कीमतों के लिए एक पूरे विश्व में एक नया बेंचमार्क माना जा सकेगा। अमेरिका में सोयाबीन की फसल 8 अक्टूबर से तक 20% खेतों से निकलने के समाचार है, जो पिछले साल इस समय निकली फसल से 2% ज़्यादा है। 10 साल के औसत से देखा जाए तो ये 5% अधिक बताई जा रही है। अमेरिका के खेतों में अभी खड़ी सोयाबीन की फसल की हालत पिछले 1% कम हो गई है और कुल सोयाबीन की फसल 51% फसल की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा रही है और 18% सोयाबीन की फसल अमेरिका में की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। पिछले वर्ष इस समय 63% फसल बहुत शानदार स्थिति में थी, जो इस साल मात्र 51% है और 12% फसल की हालत बहुत खराब थी, जो इस साल 18% है। इस प्रकार अमेरिकन सोयाबीन की फसल पिछले साल की तुलना में काफ़ी आशाजनक या पॉजिटिव नहीं कही जा सकती। कृषि एजेंसी कॉनवे का अनुमान है कि ब्राजील में फरवरी मार्च से शुरू होने वाले नई सीजन के दौरान सोयाबीन का उत्पादन 4.8% बढ़कर 1620 लाख टन होने का अनुमान है और मक्के का उत्पादन 9.5% घटकर 1194 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ब्राजील इस साल सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादातर एजेंसियों ने 1550 लाख टन होने का अनुमान लगाया था, जो पिछले साल 1278 लाख टन था। यानी सोयाबीन का उत्पादन बढ़ रहा है जबकि मक्के का उत्पादन घट रहा है ब्राजील में। यूरोपीय देशों में मंदी के कारण सोयाबीन और सरसों का आयात लगातार घट रहा है और यूरोपीय देशों में जुलाई से हुए सीजन के दौरान 8 अक्टूबर तक सोयाबीन का आयात 4% घटकर 29.90 लाख टन रह गया है, जो पिछले साल की अवधि में 31.20 लाख टन था। यानी 31.20 लाख टन से घटकर 29.90 लाख टन रह गया है। जुलाई से 8 अक्टूबर के दौरान सरसों का आयात 35% घटकर 11.2 लाख टन रह गया है, जो पिछले साल की समान अवधि में 17.30 लाख टन था, जो घटकर 11.2% रह गया है। यानी 35% की बड़ी गिरावट दर्ज हो गई है सरसों में। गौरतलब है कि सोयाबीन तेल का आयात पिछले साल 41.9 लाख टन से 2% घटकर 40.9 लाख टन और पाम तेल का आयात पिछले साल की 10.2 लाख टन से 11% घटकर 9.03 लाख टन रह गया है यूरोप में। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह के अंत में अमेरिकन सोयाबीन का निर्यात 10.36 लाख टन पहुंच गया है, जो कि चालू सीजन सोयाबीन के निर्यात 30.24 लाख टन तक पहुंच गया था, जो पिछले साल से 8.3% ज़्यादा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो USDA ने सोयाबीन की निर्यात का जो अनुमान लगाया था वह उसमें से इस सीजन में 6.22% निर्यात हुआ है और जिसकी पिछले साल का औसत 6.9% है।
तो गौरतलब है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि अब इंडोनेशिया का पाम तेल का नया बेंचमार्क होगा, जो कि पूरे विश्व में अब इंडोनेशिया को भी एक रेफरल रूप में वायदे बाजार के अंदर माना जाएगा। तो दोस्तों, भारत में भी सोयाबीन की फसल बिल्कुल तैयार है, मंडियों के अंदर लगातार इसकी आवक हो रही है, और सोपा की रिपोर्ट भी जो थी वो भी हमने आपको पूरी डिटेल में आप तक पहुंचाई है। दोस्तों, अब आने वाला 1 से 2 महीना खाद्य तेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, चाहे वो सोयाबीन हो, सूरजमुखी हो या फिर सरसों। और यूरोप की, अमेरिका की और एशिया की सारी रिपोर्ट्स हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, यदि आप खाद्य तेलों के निर्माता हैं या फिर स्टॉकिस्ट हैं, तो हमारी विशेष रिपोर्ट आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, लाभदायक साबित हो सकती है। याद रखिए, पिछले 5 सालों से लगातार हम आपको जो अपडेट देते हैं, जो विश्लेषण देते हैं, वो अभी तक सही साबित हुए हैं। उम्मीद है कि आपने इसको पसंद भी किया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।